हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। ये रहा आपका एक्सेल। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, सेल को मर्ज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके सेल मर्ज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे DAT, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें दिखाई देता रहे हमारा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं और सबका डेट ऑफ बर्थ निकालना है, तो मुझे क्या करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर पे क्लिक करके इसका कलर, जैसा भी कलर आपको पसंद हो वैसा आप कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर भी इसमें आप नहीं दे पाएंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको कंट्रोल यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से कलर रेड कलर में रख देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें डेट ऑफ बर्थ निकालना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम, उसके बाद हम लिखेंगे DOB, उसके बाद लिखेंगे मंथ, उसके बाद लिखेंगे ईयर, उसके बाद लिखेंगे डे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, इनकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम डालते हैं राहुल, उसके बाद करण, उसके बाद मोनू, सुमन, सोनू, विपिन। ये इतने नाम हो गए। अब इन पे इनका डेट ऑफ बर्थ रखते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ हम रख देते हैं 3/12/2005। नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं 8/4/2004। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं 3/7/2008। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रखते हैं 9/16/2007। उसके बाद रखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं 8वां महीना 23 तारीख 2003। उसके बाद रखते हैं 6वां महीना 19 तारीख 2010। ये हमारा हो गया सबका डेट ऑफ बर्थ। कितने लोग का डेट ऑफ बर्थ है। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ निकालने का फार्मूला क्या होता है वो मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले हमें फार्मूला लगाना होगा, बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद मुझे लिखना है DATE, डेटेड इफ़। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे इस डेट ऑफ बर्थ वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, TODAY, टुडे लिखना है। ब्रैकेट लगाना है, कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद मुझे मंथ निकालना है। तो सबसे पहले मुझे मंथ लिखना होगा। उसके बाद ब्रैकेट लगा करके इंटर करते हैं। तो जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखिए इसमें कितने मंथ हो गए हैं, ये आ गया। इसी प्रकार मैं आपको ईयर निकालने बताता हूँ। बराबर लगाना है, TODAY, टुडे,
DATED, डेटेड इफ़ ब्रैकेट, फार्मूला में आपको जो यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ किसका निकालना है, E6 का निकालना है, कॉमा लगाया, TODAY टुडे, उसके बाद डबल ब्रैकेट कॉमा, डबल इंटेड कॉमा, उसके बाद मुझे क्या लगाना है, ईयर निकालना है तो Y लिखना है, डबल इंटेड कॉमा ब्रैकेट लगा, जैसे एंटर करते तो ये 18 साल के हो गए हैं। अब इनका मुझे डे निकालना है, बराबर लगाना है DATED, डेटेड इफ़ ब्रैकेट, फार्मूला में मुझे क्या रखना है, E6 कॉमा लगाना है, TODAY टुडे ब्रैकेट डबल इंटेड कॉमा, यहाँ पे डे रखना है तो डे रखते हैं, डबल इंटेड कॉमा रखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, एंटर करते हैं। अब हमने इस तरीके से निकाला डेट ऑफ बर्थ, कौन कितने दिन का, कितने साल के, कितने महीने के हैं, कितने दिन के हो गए। अब मुझे बारी बारी से ये सारे फार्मूले लगाने हैं, तो मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको माउस को रखना है, ये पॉइंटर के पास लेके जाना है, तो ये जो आपका प्लस का सिंबल बना हुआ है ये पतला हो जाएगा। जब ये प्लस का सिंबल पतला हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ईजिली इस तरीके से माउस को ड्रैग कर देना है, नीचे की तरफ खींच देना है, तो कौन कितने दिन का होगा, कितने मंथ का हो गया वो आ जाएगा। इसी प्रकार आपको ईयर वाले कॉलम में जाना है, उसको भी इस तरीके से ड्रैग कर देना है, जैसे आप ड्रैग करते हैं तो पूरा का पूरा ईयर आ गया आपका। उसके बाद डे वाले कॉलम में जाना है, तो आपको इस तरीके से डे को ड्रैग कर देना है और आपका डे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका फार्मूला मैं आपको नीचे लिख करके दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको सेल को सेलेक्ट किया और इसको मैंने मर्ज कर लिया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, बराबर लगाते हैं और लिखना है, बराबर आप लगा लीजिएगा, DATED, डेटेड इफ़ ब्रैकेट रेंज कॉमा टुडे डबल ब्रैकेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा मंथ डबल इंटेड कॉमा ब्रैकेट। इसी प्रकार से आपको मंथ का निकालना है, डेट का निकालना है, ईयर का निकालना है। तीनों यही फार्मूले रहेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। चेंजिंग में ये करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने मंथ लिखा है, यदि आपको मंथ निकालना है तो आपको यहाँ मंथ लिखना है, यदि आपको डे निकालना है तो आपको डे लिखना है, यदि आपको ईयर निकालना है तो आपको ईयर लिखना है। यहाँ पे मैं तीनों फार्मूले नोट कर दे रहा हूँ, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आप फार्मूले को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।